में तहसील जसवंत नगर आया हूँ, जहाँ का आप देख सकते हो बड़े पैमाने पर किसान भाइयों ने उप जिलाधिकारी जसवंत नगर को ज्ञापन दिया है। बताते हैं कि कहीं न कहीं जल भराव के कारण हजारों बीघा धान की फसल बर्बाद हो गई है। और एक बहुत बड़ी बात है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। मेरे पास सर है, किस गांव से हो सर? हम जसवंत नगर से हैं। क्या समस्या है? समस्या का जल भराव हो गया है और बाजरा और धान की फसल नष्ट हो गई है और बुरी तरह से नष्ट हो रही है। रोड के किनारे है, पानी लगा हुआ है और पशुओं को चारा भी नहीं ला पा रहे हैं किसान लोग। तथा जो नाला चल रहा है जोगरा गांव से आ रहा है, वो उसमें पानी निकालने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। बड़ी बात है। क्या कहोगे, कब से पानी चल रहा है? जी अभी जब वर्षा है 12 तारीख से, तब से पानी भरा है उसमें। और कितना लॉस हो गया? लगभग कम से कम 1000 बीघा डूब गई है। आज आपने उप जिलाधिकारी जसवंत नगर को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने? हम देख रहे हैं, आश्वासन दिया है देखने के लिए। 1000 बीघा किसान की फसल बर्बाद हो गई। कारण क्या? क्या नाला की सफाई नहीं हुई थी? नाला की सफाई नहीं हुई। पहले नाला की सफाई हुई थी या नहीं? सबसे पहले मैंने कई बार सिंचाई विभाग को अवगत कराया है कि जो 50,000 से नीचे सिंचाई विभाग में आप लोग फर्जी पेमेंट कर लेते, जो अधिकारी बैठे हैं उसका शिकार ये भोले वाले किसान हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैंने हमेशा सिंचाई विभाग से एक ही अनुरोध किया है, जो सरकार द्वारा पैसा भेजा जाता है नाला बम्बा नदी नालों की सफाई के लिए, उसे बजट को लगाया जाए। तभी हमारा देश, जब तक हमारे देश में भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, हमारा देश खुशहाल नहीं होगा। ये वही किसान है जो देश को निवाला देते हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि इनके साथ अन्याय होता है। जो भी पैसा गवर्नमेंट भेजती है, कहीं न कहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी नाला बम्बा नहर की सफाई नहीं कराते हैं, और जिससे कि जब बरसात का समय आता है तो बड़े पैमाने पर जल भराव के कारण इनकी हजारों बीघा धान की फसल बर्बाद हो जाती है। किसी की बेटी की शादी है, किसी को अपने बच्चे की फीस चलानी है। किसानों को क्या करे किसान? मैं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन किसानों पर ध्यान दिया जाए। ये पूरे देश को भोजन देने वाले हैं, दिनों रात मेहनत करते हैं, इनके साथ अन्याय ठीक नहीं है। ये देश की 70% आबादी है, और जिस दिन अगर ये किसान भाई जाग गए तो शायद आप सत्ता या जो भी अधिकारी पदों पर नहीं रहेंगे। सरकार को चुनने का काम 70% आबादी किसानों को, सरकार राज्य की हो या केंद्र की, लेकिन इनके साथ कहीं न कहीं वोट लेने के बाद इन्हें कोई नहीं देखता। ये देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और मैं कहूँगा सबसे पहले अगर देश में कोई भी कानून बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी अपील करूँगा तो इन किसानों के हित में बना देना, जिससे ये भी अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी के आगे बढ़ा सके। सेम मैटर देखो, मैं भी कहूँगा कि जो भी किसानों की समस्या, जिला प्रशासन इटावा ध्यान दे, उस जल भराव को कहीं न कहीं रोका जाए, जिससे इनकी जो भी फसल बची है वो बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24, जसवंत नगर तहसील इटावा, उत्तर प्रदेश।